हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए साइंस के तीनों पोर्शन से फ्रेंड्स हम लोग टॉप एनसीईआरटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यह पार्ट नंबर 18 है। पिछले आप 17 क्लासों को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर फ्रेंड्स आप उन्हें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब डॉट डॉट होता है। यानी कि फ्रेंड्स, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो फ्रेंड्स, वास्तविक और उल्टा बनेगा जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस स्थित होता है। यानी कि फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ पर स्थित होता है। तो फ्रेंड्स, यह दर्पण के पीछे स्थित होता है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। यानी कि फ्रेंड्स, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स, त्वरण, वेग, समय और दूरी, इन चार ऑप्शनों में से बताना है कि सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है। तो फ्रेंड्स, समय सापेक्ष राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। यानी कि फ्रेंड्स, केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यह होता है 98 के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। यानी कि फ्रेंड्स, वह कौन सी भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स ऐसे ही साइंस के तीनों पोर्शन से एनसीईआरटी के प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है। तो फ्रेंड्स, यह घर्षण के कारण रुक जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण कितना होता है। तो फ्रेंड्स, 180 डिग्री होता है। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है। यानी कि फ्रेंड्स, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वह किनका किनका योग होती है। तो फ्रेंड्स, यह गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होती है यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा। तो फ्रेंड्स, उस पर किया गया कार्य शून्य होगा जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
उत्प्लवन यानी कि फ्रेंड्स उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डॉट डॉट पर निर्भर करता है। यानी कि फ्रेंड्स जो उत्प्लावन बल होता है वह परिणाम तरल के किस पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स यह निर्भर करता है घनत्व पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? फ्रेंड्स टीआरई फर्स्ट टीआरई सेकेंड दोनों में अदिश राशि से सदिश राशि से एक प्रश्न जरूर बनता है। तो फ्रेंड्स इनमें से बताना है कि कौन सी अदिश राशि है। तो फ्रेंड्स दाब फ्रेंड्स एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स बल, विस्थापन और संवेग यह तीनों सदिश राशियां हैं। तो फ्रेंड्स डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। संघनन क्या है? तो फ्रेंड्स संघनन के बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न में कि संघनन क्या होता है। तो फ्रेंड्स संघनन होता है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, वाष्प का द्रव में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान में कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? यानी कि फ्रेंड्स निम्न में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ध्वनि तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स प्रकाश तरंग और रेडियो तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग यह तीनों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। तो फ्रेंड्स किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा कितना होता है? तो फ्रेंड्स यह हमेशा एक से अधिक होता है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपतन कर सकता है? यानी कि फ्रेंड्स अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फाइड और अमोनियम क्लोरेट में बताना है कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपतन कर सकता है। तो फ्रेंड्स अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपतन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसके वाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बताइए फ्रेंड्स कि किसके वाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो फ्रेंड्स धातु के कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र ने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जिससे एक गैस के साथ जिंक सल्फेट बना। बनने वाली गैस का नाम बताइए। यानी कि फ्रेंड्स जब एक छात्र जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराया तो उसमें फ्रेंड्स जिंक सल्फेट और एक अन्य गैस निकली। तो फ्रेंड्स वह कौन सी गैस निकली यह बताना है। तो फ्रेंड्स वह हाइड्रोजन गैस निकली थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी जिंक सल्फेट के साथ में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बीटा किरणों में संभारिक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातु एक है। यानी कि फ्रेंड्स मिश्र धातु क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स मिश्र धातु समांगी मिश्रण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि फ्रेंड्स किसी गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो फ्रेंड्स यह घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है किसी गैस की मात्रा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो अधातु ऑक्साइड होते हैं यह आमतौर पर क्या होते हैं?
तो फ्रेंड्स यह आमतौर पर धातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क करेंगे। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स 0 होता है अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं वह कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स वह कहलाते हैं अनाक्सी अम्ल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेंगे। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स सिट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरे में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, यानी कि फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व यह किससे संबंध रखता है? तो फ्रेंड्स यह डी ब्लॉक से संबंधित है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन देता है? तो फ्रेंड्स यह देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं? यानी कि फ्रेंड्स जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं? तो फ्रेंड्स यह समाप्य और गैर नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेल्डिंग के लिए एथाइन और किसका मिश्रण उपयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स वेल्डिंग के लिए एथाइन और ऑक्सीजन का मिश्रण उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एल्कोहल में क्या होता है? तो फ्रेंड्स एल्कोहल में होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए फ्रेंड्स आप नोट डाउन भी करते रहेंगे। एल्कोहल में क्या होता है? तो फ्रेंड्स एल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्लिसरॉल को किसके साथ मिलाने पर लिपिड बनता है? बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क कर लेंगे। ग्लिसरॉल को किसके साथ मिलाने पर लिपिड बनता है? तो फ्रेंड्स वसी अम्ल के साथ मिलाने पर लिपिड बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फ्रेंड्स बीजों का अध्ययन किया जाता है स्पर्मोलॉजी में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ कहलाते हैं कोशिका द्रव्य। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसके अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह गाल्जी उपकरण में इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का घोल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट कर लेंगे और फ्रेंड्स स्टार मार्क करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कौन सा ऊतक जड़ों में खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो फ्रेंड्स फ्लोएम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? यानी कि फ्रेंड्स मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है?
तो फ्रेंड्स यह होता है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? यानी कि फ्रेंड्स पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है पाचन के अंत में जारी ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स देख लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स छोटी आंत में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन। तो फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। क्लास पसंद आ गई है तो फ्रेंड्स क्लास को लाइक कर दीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास को आप मिस न कर सकें। धन्यवाद। कल मिलेंगे एक खूबसूरत प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद।